हे प्रभु, कहो राजन। राम को दिया जाए ना दिया जाए, सोचना जरूरी है। आज अगर मैं राम को देऊं या अगर अपने धर्म का पालन करूं, क्या करूं? आज राजा दशरथ तो बड़ी विडंबना में फंस गया। राम को दिया जाए सोचना जरूरी है, राम को दिया जाए सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है। राम मेरा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, वो मेरे करीबी है। राम को दिया जाए ना दिया जाए, सोचना जरूरी है। और भगवान राजन, चौथे पन में पाए हैं राम अभी छोटा है। चौथे पन में पाए हैं राम अभी छोटा है, युद्ध कैसे करेगा वो सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है। माँ का वो दुलारा है, माँ का वो दुलारा है, दुलारा है, सोचना जरूरी है। राम को दिया जाए ना दिया जाए, सोचना जरूरी है। राम को दिया जाए ना दिया जाए, सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है। बस महाराज दशरथ, बहुत हो गया, आपका रोना बहुत हो गया। अरे आज शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। विष्णु से अगर मैं याचना करता तो छोड़ देते गरुड़ वाहन, मांगे तुमसे राम लखन। तो इस पुण्य कार्य में तुमको पश्चाताप हुआ, मुझे भी दुख हुआ, कोई बात नहीं है। नहीं भगवान, कैसी बात कर रहे हैं आप? आज तक आपने ऐसी बात नहीं की, आज राम को ले जाकर के हमें अनाथ क्यों कर रहे हैं प्रभु? ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? अगर राम चला गया अरे तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी भगवान। ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? हम दीनों के दिल पे, हम दुखियों के दिल पे आघात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? क्यों अनाथ कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? क्यों अनाथ कर रहे हो? देखिए, बाबा विश्वामित्र जी ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन अब चूंकि एक पिता भी हैं राजा होने के साथ साथ, अब पिता के मन में पुत्रों के प्रति मोह का होना ये स्वाभाविक है। अगर कोई पिता है तो पुत्र के प्रति ममता का होना ये बहुत जरूरी है। अब बाबा विश्वामित्र जैसे ज्ञानी ने यही तो देखा। अब जो राजा दशरथ जी के कुलगुरु हैं,
महाराज वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को समझाया। तबे वशिष्ठ बहुविधि समझावा, प्रणाम स्वीकारे मेरा भगवान। नृप संदेह नासिक पावा। हे राजन, कहे आज गाधी तने आपके यहाँ पर आए हुए हैं, और अगर राम को और लक्ष्मण को अगर यह मांग रहे हैं तो आप कृपया करके अपने मोह का त्याग करें और अपने पुत्रों को देकर, इनको देना नहीं है, आप इनको सौंप दें। जो आज्ञा करते हो। क्योंकि सौंपी हुई कोई भी वस्तु हो हम उसे वापस ले सकते हैं। जो आज्ञा भगवान। और श्री राम कुमार जी अहरबार 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। सेवक जाओ, महलों से मेरे पुत्रों को लेकर के आओ। अति आदर दो तने ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। बड़े आदर के सहित महाराज दशरथ जी ने अपने पुत्र श्री राम और राम जी के प्रिय भाई लक्ष्मण जी को बुलवाया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जिस महामुनि को तुमने प्रणाम किया था उन्हीं के साथ तुम्हें यज्ञ रक्षा हेतु जाना है बेटा। जाकर के करना क्या है, उनकी यज्ञ पूर्ण करानी है और उनके चरणों की सेवा करनी है लाल। जाके मुनियों की सेवा जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल। जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल। जाओ मुनि जू के संग गे दुलारे ललल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल। जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल। जाओ मुनि जू के संग गे दुलारे ललल। और बेटा काल भी आए बेटा गधे सामने। काल भी आए बेटा गधे सामने। लड़ना उससे थे न पे रे हटाना ललल। जाओ मुनि झुक संग के दुलारे ललल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल। जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल। जाओ मुनि झुक संग के दुलारे ललल। जाओ ऋषि झुक संग के दुलारे ललल। लाल लीजिए महामुनि। कहो बेटा क्या कहना चाहते हो तुम? पिताजी, अगर आज आपकी आज्ञा है तो हम दोनों भाई महामुनि के साथ में जाने के लिए तत्पर तैयार हैं। आप कोई भी चिंता न करें, जहां तक भी हो सकेगा महामुनि की सेवा हम ठीक तरह से ही करेंगे। आप प्रसन्न होकर के हम दोनों भाइयों को आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे भैया जो कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं। पूज्य श्री पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें।
जिन महामुनियों की कृपा से हम चारों भाइयों का जन्म हुआ है, हम उनकी सेवा एवं उनकी यज्ञ की रक्षा ठीक तरह से ही करेंगे। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें मेरे श्री पिताजी। हे पिता